नमस्कार, IND24 में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आशुतोष वाजपेयी। आइए चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर जो कि बलरामपुर से सामने आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का विवादित बयान सामने आया है। सीईओ और तहसीलदार को बेल्ट से पीटने की धमकी दी है। क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची थी रेणुका सिंह। युवक की पिटाई की शिकायत के बाद रेणुका सिंह हुई नाराज। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, राज्य में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन ये ना भूलें कि 15 साल हमारी सरकार रही है। हमारी सरकार में नक्सली खत्म हुए, विकास हुआ। अधिकारी ये भूल ना करें कि हमारे भगवाधारी कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव करेंगे। उन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा। हमारे भगवाधारी कार्यकर्ता कमजोर नहीं। दादागिरी नहीं चलेगी। ये मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे ये कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चलाए हैं। भूखमरी को दूर हम लोग किए हैं, नक्सली को दूर हम किए हैं, अशिक्षा को हमने दूर किया है, डेवलपमेंट हमने किए हैं। अब मरम्मत के लिए मिट्टी मुरुम के लिए पैसे नहीं सरकार के पास। 2743 करोड़ रुपया हमने दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास पैसे की कोई नहीं है, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सारे लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं दिला रही हूँ। कि भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझ रहा आप। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। इस खबर से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हम ये जानना चाहेंगे, कहा जाता है नेकी करो और दरिया में डालो। किसी भी राजनेता के द्वारा जब ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं तो वो शोभनीय नहीं होते हैं, और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कहां तक यह सही है? जी आशुतोष, बताना चाहूंगा जिस हिसाब से अभी देश में महामारी चल रही है, कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, यह अभी राजनीति करने का विषय नहीं था। यहाँ पे हमेशा विवादित बयानों पे रहने वाली, सुर्खियों पे रहने वाली जो रेणुका सिंह है, केंद्रीय राज्य मंत्री, जो हमेशा विवादित बयानों के नाम से जानी जाती है। इसीलिए इनका टिकट भी 2018 में कटा हुआ था। अभी वर्तमान में भाजपा के पास चेहरा नहीं होने के कारण इनको टिकट दिया गया था। और बताना चाहूंगा, दरअसल जो मामला यह है कि क्वारंटाइन सेंटर जो सरगुजा क्षेत्र में जो क्वारंटाइन सेंटर है, वहां दिलीप गुप्ता नामक व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद था। दिलीप गुप्ता द्वारा जब तमाम जो जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो नाकामी है, उनकी जो गलतियां है, उसको वीडियो बनाकर वायरल करने का था, जिसे लेकर तहसीलदार और सीओ को नागवार गुजरा और उन्होंने उस युवक की पिटाई कर दी। युवक की पिटाई करने का मामला जो पीड़ित के पिता को पता चला, पीड़ित के पिता ने इसकी शिकायत केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को की, क्योंकि उनका क्षेत्र है वो। इसके बाद रेणुका सिंह स्वयं दौरे पे गई। दौरे पे जाने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में युवक से मिली, युवक से पूरा जायजा लिया, उनके जो जख्म है उनको भी देखा। उसके बाद उन्होंने काफी नाराजगी जताई। सीओ और तहसीलदार को कड़ी फटकार भी लगाई। एसपी और कलेक्टर को इसकी कड़ी शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। साथ ही वो जो तमाम जो अधिकारी है उसे धमकी देते हुए, धड़काते हुए कहा कि सरकार हमारी नहीं है, या भूल ना करे, सरकार शासन जो अधिकारी है वो दादागिरी ना करे, हम ऐसे अफसरों को सुधारना जानते हैं। बंद कमरे में बेल्ट से पिटाई करने की बात इनके द्वारा कहा गया है। इस प्रकार से अशोभनीय बयान किसी अधिकारी को देना यह काफी बेहद अशोभनीय है, या उचित नहीं है। परंतु जिस हिसाब से जो युवक है, वो पीड़ित युवक को जिस हिसाब से पिटाई किया गया है, वो अपना पीड़ित जो अपना दर्द है वो वीडियो के माध्यम से वायरल करना चाहा, शासन की नाकामी को लोगों के सामने लाना चाहा, या सीओ और तहसीलदार को नगवार गुजरे, इसके चलते पिटाई किया गया। और तमाम इस प्रकार से जो रेणुका सिंह का विवादित बयान है जो काफी सुर्खियों में भी चल रहा है। जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कुशल वक्ताओं की पार्टी है, जहां पर एक से एक धुरंधर वक्ता है। ऐसे में इनके द्वारा दिया गया यह बयान कहां तक पार्टी के लिए सही है और पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी? जी बिल्कुल, यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह बहरहाल तुरंत तत्काल का मामला है। जो बड़े राजनेताओं के मामले में संज्ञान में गया होगा, जरूर कुछ न कुछ इस पर चर्चाएं चल रही होगी। क्योंकि वैसे भी जो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह है, हमेशा अपने विवादित बयानों के नाम से जानी जाती है। इनके टिकट भी इसीलिए कटा गया था, चुनाव भी हारी थी,
वर्तमान में फिलहाल इनको कोई भाजपा के पास बड़ा चेहरा ना होने की वजह से इसे टिकट दिया गया और मोदी लहर की वजह से जीती है और केंद्रीय राज्य मंत्री जो बनी है। इसका असर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोगों में काफी आक्रोशित है। वही जो जिला प्रशासन है, शासन प्रशासन है, वो तो राजनीति से कोसों दूर रहते हैं, उसे इस प्रकार से बयानबाजी से कोई मतलब नहीं होता। बहरहाल ऐसे मामलों पर राजनीति करना उचित नहीं होगा। बयान जो लिए है अधिकारियों में भी रोज काफी देखने को मिल रहा है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बटी हुई है, एक है नरम दल और दूसरा है गरम दल, कि भैया आप तो जैसे भी बयान देने हो देते रहिए, हम लेकिन शांति बनाए रखेंगे? कुछ ऐसा तो नहीं है? जी बिल्कुल, यह भी एक तरीके से दूसरी तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई गद्दावर नेता है जो गरम दल है, काफी आक्रोशित, हमेशा बयानों, सुर्खियों और विवादित बयानों के नाम से जाने जाते हैं। और एक नेता ऐसे हैं जो हमेशा सरकार की कई जो योजनाएं हैं उनकी तारीफ भी करते नजर आते हैं। इस प्रकार से राजनीति में दोनों पहलू है, इनके हिसाब से देखा जा रहा है कि एक गरम दल और नरम दल, इस प्रकार से दोनों नेताएं इन पर मौजूद है और जो कि अलग अलग बयानों के नाम से सुर्खियों और विवादों में रहते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा सोचा जाता है और ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उनके जनप्रतिनिधि किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करें या किन्हीं ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करें जो कि राजनीतिक पटल पर नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसे में पार्टी आने वाले वक्त में क्या कुछ निर्णय ले सकती है? कुछ जानकारी है आपको? जिस बताना चाहूंगा आशुतोष कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो अपने क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार से पीड़ा सहन करते हुए नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति के चलते यह कदम उठाई है और काफी आक्रोश हो गई होगी, इसीलिए यह बयान जो इनके द्वारा दिया गया है। फिलहाल पार्टियों के तरफ से कोई अभी आधिकारिक जो बयान अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं। ठीक है, आप जनसेवा कर रहे हैं, वो आपका दायित्व है, वो आपकी जिम्मेवारी है, आप उसका निर्वहन करें, लेकिन कोई भी ऐसा शब्द मत बोलिए जो आपके चरित्र पर किसी भी तरह का दाग लगा पाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।